दोस्तों, आजकल हमारे देश में हार्ट के पेशेंट काफ़ी बढ़ रहे हैं। आखिर किस वजह से हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए कि हम हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो दिल होता है, उसको तंदुरुस्त हमें बना के रखना चाहिए। हम बाहर से तो हमारे शरीर को फिट रखते हैं, हर उस चीज़ खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अनजाने में हम ऐसी कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिसका हमारे हार्ट के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम क्या गलतियाँ करते हैं कि हम हमारा हार्ट को मजबूत नहीं रख सकते हैं। हम आजकल बाज़ारों में फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, पैकेजिंग चिप्स खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, चाइनीज़ की हर वो चीज़ खा रहे हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। दरअसल जो चाइनीज़ बनाया जाता है उसमें सिंथेटिक कलर्स मिलाया जाता है, केमिकल होता है जो पॉइज़न का काम करता है। आगे चलकर कैंसर का भी रूप लेता है, कैंसर भी आपको हो सकता है। और दूसरा है उसमें डाले जाने वाला कुकिंग ऑयल हमारे घर घर में 99% लोगों के घरों में आजकल रिफाइंड ऑयल आ चुका है। घरों में रिफाइंड ऑयल के अलावा आप किसी ऑयल का इस्तेमाल करते ही नहीं है, क्योंकि वो सस्ता मिलता है, 100 सवा 100 रुपये लीटर का मिलता है। इसीलिए उसके तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा बढ़ रहा है। कुकिंग ऑयल जो रिफाइंड ऑयल होता है उसको डबल ट्रिपल बार रिफाइंड किया होता है। उसको इतना तपाया गया होता है क्योंकि उसमें कुछ पोषक तत्व होता ही नहीं है, खाली केमिकल होता है और वही हम लोग खाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। कोलेस्ट्रॉल अगर जमा होता है तो जो हमारे हार्ट को पंपिंग करने का काम जो धमनियाँ करती है, जो सर्कुलेट ब्लड को सर्कुलेट करने का काम जो करती है, इस तरह से उसमें कचरा अटक जाता है। एक तरह का कचरा ही होता है कोलेस्ट्रॉल, और उसको बढ़ाने का काम पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, पावड़ा, फास्ट फूड, समोसा, जो भी कुछ भी आप खाते हो, होटलों में जो खाते हो, वही होता है। मैदे की चीज़ें, चीनी, इस तरह से जो हम चीज़ें खाते हैं, ये उसका सबसे बड़ा कारण है। और इसी तरह से वो हमें एक दिन हार्ट अटैक आने का कारण बन जाता है। और हमें इसे रोका कैसा जाए? हम रोक सकते हैं। पहले भी आप एक काम करिए, 25-30 साल पहले आप जाइए, 25-30 साल के पीछे अगर पहले हम बात करेंगे तो किसी को भी हार्ट अटैक की शिकायत नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि लोग घर का खाना खाया करते थे, अच्छा तेल इस्तेमाल किया करते थे। आज भी गाँव में लकड़ी घाने का तेल मिलता है, ऑयल मिलता है, कुकिंग ऑयल मिलता है। उसको बॉयल होता है, कोल्हू की तरह उसको घुमाया जाता है इस तरह से, और धीरे-धीरे तेल निकलता है। वही तेल हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। लेकिन आजकल सस्ते के चक्कर में और जल्दी के चक्कर में बड़े-बड़े मॉल में जाकर हम अच्छे दिखने वाला तेल का डिब्बा लेके आते हैं, 10 लीटर 15 लीटर का डिब्बा लेके आते हैं हम लोग, और वही तेल हम कुकिंग ऑयल में इस्तेमाल करते हैं। हम भी खाते हैं, हमारे परिवार को भी खिलाते हैं, हमारे बच्चे को भी खिलाते हैं। लेकिन आप जानते हो उसके कितने साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर, हमारे दिल पर होते हैं। तो दोस्तों, उससे बचने के लिए हमें वो तेल नहीं खाना है। हमें सबसे पहले उसको रोकना है, और बाद में हमारे हार्ट को मजबूत करने के लिए हमें अर्जुन अर्जुन की छाल का काढ़ा का इस्तेमाल करना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, साल के 4 महीने आपको ये इस महीनों का इस्तेमाल करके अर्जुन की छाल का काढ़ा आपको पीना है। ये सिर्फ सर्दियों में पिया जाता है। अगर आपने ये 4 महीने अर्जुन की छाल का काढ़ा आपने अगर पी लिया, तो आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। अर्जुन की छाल का जो काढ़ा होता है, एक ऐसी मेडिसिन होती है जो पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी में बनती नहीं है और बनाई जा भी नहीं सकती, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये कुदरत ने हमें खुद दिया है, प्रकृति ने हमें दिया है। इसको किसी फैक्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता। इसका अर्जुन का एक पेड़ होता है बड़ा, उस काफ़ी घना पेड़ होता है, उसकी छाल निकाल कर उसका पाउडर बनाकर इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। हमारे पूर्वज जो थे, ऋषि मुनि, जो भी हमारे भारत में हजारों सालों से इसी तरह का काढ़े का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हमारे देश में कोई चाय पीता नहीं था, सिर्फ काढ़े का इस्तेमाल होता था। आयुर्वेद में कहा गया है कि काढ़े का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और इसको हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह बनाना चाहिए और कितनी मात्रा में पीना चाहिए, इस अगर ये आपने 4 महीने कर लिया तो आपको हार्ट की कोई भी बीमारी हो ही नहीं सकती है। आयुर्वेद कहता है हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती है। आयुर्वेद डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो तो वो आपको जरूर बताएंगे, आयुर्वेद डॉक्टर के पास अगर जाते हो तो वो आपको जरूर बताएंगे कि अर्जुन की छाल का काढ़ा जरूर आपको पीना चाहिए। तो दोस्तों, अर्जुन की छाल का काढ़ा किस तरह से बनाया जाता है, कितनी मात्रा में दूध लिया जाता है, आप किस तरह से उसको पीना चाहिए, पूरी मैं आपको वीडियो प्रैक्टिकल बना के मैं आपको आगे, आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो लंबा बनने वाला है लेकिन आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो को पूरा देखिए और अर्जुन की छाल का काढ़ा पीकर अपने दिल को और अपने शरीर को और अपने परिवार को बचाए ने रखने का काम कीजिए।
चलिए दोस्तों, अर्जुन की छाल का काढ़ा किस तरह से बनाया जाता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है अर्जुन की छाल का पाउडर। ये पतंजलि का मैंने लिया है और मेरे को इसका मार्केटिंग या रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ खाली ये मुझे सस्ते में मिला है और आसानी से मुझे बड़ी सिटी में मिल गया है। ये 100 ग्राम का पैकेट है, आप देख सकते हो। ये ऊपर लिखा है 100 ग्राम का लिखा है, और पीछे इसकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी किफ़ायती है। 25 रुपये है, केवल 25 रुपये का इसका प्राइस है। इस पर सब डेट बीट सब लिखा है, 2026 तक ये चल सकता है। तो इस तरह से 100 ग्राम का पैकेट आता है अर्जुन की छाल का। तो हमें इससे सबसे पहले निकाल लेना है। इस तरह से बड़े डब्बे में डाल लेना है इसे। तो इस तरह से अर्जुन की छाल का पाउडर इसे कहते हैं। ये हल्का सा गुलाबी होता है, क्योंकि जो पेड़ की जो छाल होती है इसी तरह से होती है, और अर्जुन का जो पेड़ होता है उससे हम छाल निकाल कर इस तरह से उसका पाउडर बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। इसलिए बाज़ारों में रेडीमेड इस तरह से मिल जाया करता है, हमें बड़ी बड़ी फैक्ट्री में इसका पाउडर बनाया जाता है। घर पे बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए रेडीमेड लेकर अगर आते हो तो आपके लिए बेहतर होता है। तो ये है अर्जुन की छाल का पाउडर, डब्बे में इस तरह से निकाल लेना है। और साथ ही में आपको दूध लेना है। किसी भी आप जो भी ब्रांड का दूध ले सकते हो, या फिर डेयरी से ले सकते हो। आपको दूध लेना है, मैंने गोकुल का दूध लिया है। इसको आपको निकाल लेना है। बड़ी बड़ी सिटी में डेयरी का दूध मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए सिटी में पैकेट का ही दूध लिया करते हैं लोग। तो हमने भी पैकेट का ही दूध लिया है। अब दूध है आधा लीटर, और हम सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं। 2 लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं। आपको जितने लेना है, जितना आप खा सकते हो, यानी कि पी सकते हो दूध, काढ़ा जितना पी सकते हो आप, उतने ही मात्रा में आपको दूध लेना है। तो ये हो गया लगभग 2 कप के बराबर हो गया। तो इसको आपको इस तरह से गैस पे रख देना है, और इसमें आपको कुछ भी डालना नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा अगर गर्म होता है तभी आपको अर्जुन की छाल का पाउडर इसमें मिक्स करना है। तब तक उसको लो फ्लेम पे इसको चालू रखना है। अर्जुन का जो छाल होता है दोस्तों, हमारे हार्ट के लिए काफ़ी बेहतर होता है, और पूरी दुनिया में मैं और आयुर्वेद भी यही कह रहा है हजारों सालों से, पूरी दुनिया में इससे बेहतर मेडिसिन कोई हो ही नहीं सकती है दुनिया में। हमारे जो पूर्वज थे, आयुर्वेद था, तो अर्जुन की छाल का पाउडर का काढ़ा बनाकर पीते थे, और इसीलिए उनका हार्ट जो दिल जो रहता था मजबूत रहता था, कभी हार्ट अटैक हमें आता नहीं था। लेकिन आजकल का ज़माना बदल चुका है। अर्जुन क्या होता है, अर्जुन की छाल का काढ़ा कैसे बनाया जाता है, पता नहीं होता है लोगों को। इसलिए लोग बाहर का खाना खाते हैं, और रिफाइंड ऑयल का तेल का इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे हार्ट के लिए सबसे खतरनाक चीज़ होती है। तो इसीलिए आपको अर्जुन की छाल का काढ़ा
नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने तो आपको लेना ही चाहिए साल में। अगर 3 महीने आपने अगर ले लिया, यानी कि जब तक ठंडी है, सर्दियों का मौसम है, तब तक आप इसका इस्तेमाल करना आपको चाहिए। अगर आपका इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हो 3 महीने ये, तो साल भर के लिए आपको हार्ट अटैक आने की संभावना काफ़ी ना के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से आपको अर्जुन की छाल का काढ़े का इस्तेमाल हर समय करना चाहिए। और आप अर्जुन का छाल का काढ़ा दूध में मिलाकर भी बना सकते हो, और अगर दूध नहीं है तो आपको पानी में मिलाकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पानी को इसी तरह से उबालना है जिस तरह से आप दूध को उबाल रहे हो, उसी तरह आपको पानी को उबालकर उसमें अर्जुन की छाल का पाउडर डालना है। तो चलिए दोस्तों, दूध गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। अब दूध हल्का सा गर्म हो चुका है, आप देख रहे हो थोड़ा सा उबाल आ रहा है। अब उसमें अर्जुन की छाल का काढ़े का पाउडर हमें डालना है। तो हमें 2 लोगों के लिए इतना लेना है, एक बड़ा चम्मच होता है, इतना लेना है आपको। मेडिसिन ऐसी होती है, हर दिन थोड़ा थोड़ा आपको लेना चाहिए, एकदम नहीं लेना चाहिए। इतना ही आपको इसमें डालना है बस। और इसको अच्छे से हिला लेना है इस तरह से। और इसमें किसी भी तरह का आपको चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके पास देसी खांड है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। देसी खांड आती है लेकिन हर जगह नहीं मिलती है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। वो भी गुड़ से ही बना होता है, क्योंकि इसमें अगर गुड़ डालेंगे तो दूध फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, वैसे तो इसमें कोई डालने की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन आपको अगर लगता है मीठास के लिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये ऐसे ही बिना स्वाद का ही अच्छा लगता है, बिना शुगर डालने से ही इसका स्वाद काफ़ी अच्छा लगता है। आप इसको इससे ही इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसको लगभग हमें 10 मिनट तक इसको ऐसे ही उबालना है, ताकि जो अर्जुन की छाल का जो पाउडर हमने इसमें डाला है अच्छे से दूध में मिल जाए, घुल जाए। एक मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल हमें करना ही चाहिए। आजकल लोग जाते हैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। पाम ऑयल हमारे हार्ट के लिए काफ़ी खतरनाक होता है, उससे ही हार्ट अटैक बढ़ने लगे हैं। आप 20-25 साल पहले पीछे चले जाइए और सोचिए क्या किसी को हार्ट अटैक आता था? हार्ट अटैक के कभी मामले आपने सुना होगा? कभी नहीं, कभी किसी को हार्ट अटैक आता नहीं था, क्योंकि उस समय हमारे जो लोग पूर्वज थे वो अलग ही तरह का जीवन जिया करते थे। बाहर का खाना खाते नहीं थे और अच्छा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया करते थे, यानी जो लकड़ी गाना का ऑयल मिलता है उसी का इस्तेमाल किया करते थे, जो घर पे बनाया जाता है, गांव-गांव में बनाया जाता था। लेकिन आजकल हम पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बड़े बड़े सुपर मॉल में, मार्केट में हमें आसानी से मिल जाता है, और उसी से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। और हम हार्ट अटैक आने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन कराना पड़ेगा, स्टंट डालना पड़ेगा, सर्जरी करवानी पड़ेगी, इस तरह से अलग अलग। और बीपी की गोली मिलती है, गोली मरते दम तक चालू हो जाती है। तो अगर हमें दवाई से बचना है तो ये आयुर्वेदिक और नेचुरल जो तरीका है इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, अगर आप उनसे अगर पूछते हो अर्जुन की छाल के बारे में, तो आपको सही से बता देंगे कि अर्जुन की छाल का पाउडर का कितना फ़ायदा होता है। तो इसी से हाँ, हमें इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। आप देख रहे हो मैंने इसमें ना तो कोई शुगर डाली है, ना तो किसी तरह का कोई इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है, कुछ भी डाला नहीं, सिर्फ दूध डाला है, उसको 10 मिनट तक उबाला है नॉर्मल। फिर उसमें अर्जुन की छाल का पाउडर आधा चम्मच डाला है 2 लोगों के लिए।
आप देख रहे हो हल्का सा गुलाबी गुलाबी कलर इसका बन रहा है दूध का, जो मिल्क हमने डाला है। व्हाइट कलर का मिल्क आता है, लेकिन अब इसका देख लीजिए आप, हल्का सा गुलाबी गुलाबी कलर आ रहा है इसका, क्योंकि अर्जुन की छाल का पाउडर इसमें पूरा एक तरह से घुल मिल जा रहा है। दोस्तों वीडियो लंबी बन रही है, लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और इस तरह से डिटेल में मैं बनाना चाहता था आपके लिए, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी को पूछने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही बार देखने के बाद आप खुद करके सीख सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो लंबी बन रही है, लेकिन वीडियो को आखिरी तक आप देखते रहिए। सर्दी के जितने महीने होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3-4 महीने आपको ये लेना चाहिए, तो आप साल भर के लिए हार्ट अटैक फ्री हो सकते हो। क्योंकि हम जो बाहर का खाना खाते हैं ना, उससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें पामोलिन ऑयल, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। बर्गर, पिज्ज़ा, जो इस तरह से हम बाहर, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड जो खाते हैं बाहर का, बिस्किट, पैकेजिंग फूड्स, इससे हमारी जो धमनियाँ होती है, जो ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बढ़ जाता है, और खून को इधर पंपिंग करने देता नहीं है, हार्ट की तरफ पहुंचने देता नहीं है, तो खून को जाने देता नहीं है, इसलिए स्टंट डालते हैं डॉक्टर। और स्टंट की कीमत हो जाती है 1 लाख 2 लाख रुपए उसकी सैलरी। 1 लाख 2 लाख उसकी कीमत हो जाती है। इतना सा स्टंट होता है, इतना सा, जो बॉल पे में जो स्प्रिंग डालते हैं ना हम लोग, उसी को स्टंट बोलते हैं। उसी तरह का एक स्टंट होता है। जब वो आपके हार्ट में डल जाता है तो उसकी कीमत लाखों में चल जाती है। ऐसी तो 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये की कीमत होती है उसकी। और शरीर का पोस्टमार्टम अलग से होगा, वो अलग, उस आपको तकलीफ होंगी वो अलग। तो उससे बचने के लिए आपको ये काढ़ा जरूर पीना चाहिए। तो हमारे 10 मिनट हो गए दोस्तों, और हमारा काढ़ा बन के भी रेडी है, आप देख सकते हो। अभी हमें इसे निकाल लेना है। मैंने यहाँ पर स्टील का कप लिया है और एक गिलास लिया है स्टील का। प्लास्टिक का लेना नहीं है आपको। चीनी के कप बनते हैं वो भी लेना नहीं है। स्टील का लीजिए या फिर ग्लास का लीजिए। तो चलिए इसे हम बंद कर देते हैं। अभी हमारा काढ़ा बन के रेडी है, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसे इस तरह से छालनी से छान लेना है आपको।
तो ये देखिए, ये है अर्जुन की छाल का पाउडर जो था, अब ये इस तरह से बन चुका है, बुरादा बन चुका है। ये अभी हमारा कुछ काम का नहीं है, इसे हम इस तरह से अलग डाल देते हैं। आपको एक दिन में कम से कम इतना ही आपको लेना है, क्योंकि ये ही आपका मेडिसिन का काम करेगा। मेडिसिन वो होती है आयुर्वेदिक जो हर दिन थोड़ा थोड़ा लिया जाए, ग्लास भर का ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लेना है आपको, हर दिन इतना ही आपको लेना है। इससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदे होंगे, लाभ होगा। तो दोस्तों, इस तरह से अर्जुन का छाल का काढ़ा बनाया जाता है। ये देखिए, इस तरह से कलर देख रहे हैं आप, इसका कलर बदल चुका है। और जो हमारा मिल्क था, ये मिल्क का कलर देख लीजिए, ये है मिल्क का कलर पूरा वाइट, और ये बन चुका है हल्का सा गुलाबी। इसे आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ होगा, आपको अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे लेकिन हमारे आसपास के लोग भी स्वस्थ रहने चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।